Hello everyone, I am Divya. I am a resin artist. As usual, you can see in this art, क्लाइंट ने जो मुझे वरमाला भेजी थी वो मीन्स उन्होंने फ्रीज में रख के मुझे भेजी। फिर क्लाइंट मुझे कहते हैं कि मुझे सारे वरमाला के फ्लावर उसमें प्रिजर्व करवाने हैं। एक तो इस वरमाला में फंगस लग गए थे उन्होंने फ्रिज में रखने की वजह से। फिर भी मैंने डैमेज जो भी फ्लावर्स थे उनको लेफ्ट आउट किया और जो फंगस लगे थे उनको साइड किया। जो अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे उनको भी मैंने सिलिका जेल में ड्राई करके फिर मैंने यूज़ किए। तो क्लाइंट से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको वरमाला प्रिजर्व करवानी है तो प्लीज़ अपनी शादी के तुरंत 1 या 2 दिन में ही अपने आर्टिस्ट को दे देवे। एंड शादी से पहले ही आप अपने आर्टिस्ट को सेलेक्ट कर दें कि आप कौन से आर्टिस्ट को देना चाहते हैं, ताकि जब आप शादी के बाद में आर्टिस्ट सेलेक्ट करो तो उस टाइम पीरियड में आपकी जो वरमाला है वो डैमेज ना हो। अगर आप हमें उसी टाइम पीरियड में देते हैं जब आपकी शादी हुई उसके 2 दिन में मुझे दे देते हैं, हमें दे देते हैं, तो हम आर्टिस्ट उनको सिलिका जेल में ड्राई करके उसको प्रेस करके अच्छे से बेटर डिज़ाइन बनाते हैं। अब आप ऑलरेडी वो फ्रीज में लगी हुई पानी वाली फ्लावर हमें देते हैं, हम उनसे क्या ही डिज़ाइन बनाएं। वो सारे फ्लावर ऑलरेडी ब्लैक हो जाते हैं, कुछ कुछ पोर्शन में ही रेड रहते हैं, बाकी अदरवाइज़ वो ब्राउन हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। उनमें से छांटना भी कितना मुश्किल हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने किसी रिलेटिव्स का या किसी का भी वरमाला प्रिजर्व करवाना चाहते हो तो सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका है कि उसे आप खुली हवा में रखें, धूप में रखें या फिर खुली हवा में रखें। ऐसे नॉर्मल अपन शादी के बाद में कैसे वरमाला टांग के रख देते हैं वैसे रखें, फ्रीज में या फिर पॉलीथीन में रख कर ऐसे बिल्कुल ना रखें। और अगर कहीं वरमाला को ड्राई करके आप कहीं कुरियर करवा रहे हो तो भी एक बड़े बॉक्स में न्यूज़पेपर में लपेट के हल्की सी ड्राई होने के बाद या तुरंत भी आप भेज सकते हो। बट इस तरह से आप कुरियर करके आप भेज सकते हो तो आपकी वरमाला को कोई डैमेज नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए नए आइडियाज़ के लिए और भी सब्सक्राइब करें माय चैनल।